एक युवक सिर्फ चुपके से राजा के बड़े भाइयों की तरह बाहुबली तलवार की चाल सीखने की नक्कल कर रहा था। उसने देखा कि राजा के सभी भाइयों अपनी अपनी चालों से उस 1000 साल पुराने उल्कापिंड पर गहरी गहरी चोटें छोड़ देते थे। युवक के मन में भी लालच जाग उठा। सब लोग जाने के बाद वह चुपके से उल्कापिंड के पास गया। उसने जमीन से एक टहनी उठाकर राजा के भाइयों की मुद्राओं की नकल की और जब पूरा जोर लगाकर टहनी से एक बार मारा तो उल्कापिंड पर एक भी नक्श नहीं पड़ा। उसे लगा कि शायद उसमें तलवार तकनीक का कोई गुण नहीं है। निराश होकर वह वहां से लौट रहा था कि अचानक उल्कापिंड से स्वर्ण सा अमृत रस बहने लगा। अगली ही खुशबू में एक भयंकर तलवार शक्ति पूरे अभ्यास मैदान को चीर गई। यह ताकत देखकर गुरु विरोधन भी हैरान रह गए। तभी उन्हें समझ में आ गया कि यही कोई ऐसा भाग्य वाला उत्पन्न हुआ है जिसे ही बाहुबली तलवार का भाग्य मिला है। युवक को इस सब का कोई एहसास तक नहीं था। वह रोज की तरह अपनी मां सवित्री के साथ तिरस्कार सह रहा था, क्योंकि सवित्री कभी दरबार की एक साधारण नौकरानी थी, इसलिए जन्म से ही उन्हें किसी राजकुमार की गरिमा नहीं मिली। मां बेटे की हालत घर में नौकरों से भी बदतर थी। रोज सिर्फ पानी में भिगे हुए गुजर बसर के चिन्ह मिलते थे। राजा देवेंद्र ने भी उन्हें अपनी शान के लिए लज्जा समझा हुआ था। हालांकि सवित्री और उसका बेटा सादगी से जीवन बिता रहे थे। रानी इंदिरा और युवराज अनिकेत अक्सर तानागाज खाते रहते और उन्हें अपमानित करते रहते थे। पर न तो मां बेटे ने सोचा था कि कोई दिन ऐसा आएगा जब वही लोग उनके सामने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। बहुत जल्द गुरु विरोधन और राजा देवेंद्र ने सभी राजकुमारों को इकट्ठा किया। कारण यह था कि सिर्फ उसी में से किसी एक में वह शक्ति उत्पन्न हुई थी जो बाहुबली तलवार चला सके, और उसे ढूंढना जरूरी था, क्योंकि खबर मिली थी कि चांगा राज्य का महान विद्वान कालनाथ आ रहा है जो बाहुबली तलवार का ग्रंथ छीन कर ले जाना चाहता है। वह इतना भयंकर था कि उसे रोकने वाले के लिए सिर्फ वही तलवार पर्याप्त मानी जाती थी। इसलिए कालनाथ के आने से पहले उस भाग्य वाले को ढूंढना अनिवार्य था। सभी राजकुमारों ने उल्कापिंड की जांच की। कोई भी वो निशान छोड़ने वाला नहीं निकला। अब बस एक नामी गैर नाम युवक रह गया था जिसे सब बेकार समझते थे। किसी ने उससे कोई आशा बांधी ही नहीं थी। मगर युवक ने अपनी मां की इज्जत के लिए और उसे आत्मसम्मान दिलाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने का निश्चय किया। वह बस एक आम चाकू उठा लाया और राजा भाइयों की तरह ही एक चाल का अनुकरण करते हुए वार किया। तभी गुरु विरोधन की आंखों में चमक आ गई। पर उसी समय कालनाथ आ पहुंचा और सबका ध्यान खींच लिया। इसलिए किसी ने भी उल्कापिंड पर बह रहे स्वर्ण रस को ठीक से नहीं देखा।